देखिए हम लोग अपना कंप्यूटर बूट कर चुके हैं, ठीक है। और आप लोगों के सामने ये जो स्टार्ट का बटन है, स्टार्ट बटन से क्या होता है, आप अगर स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, और हम स्टार्ट के बटन को किन किन तरीक़ों से ओपन कर सकते हैं ये पता है आप लोगों को? स्टार्ट के बटन को हम कैसे कैसे ऑन कर सकते हैं बता सकते हैं आप लोग? स्टार्ट के बटन को ऑन करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। क्लिक से क्या मुराद है? लेफ़्ट बटन दबाएंगे माउस का तो हम उसको ऑन कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास माउस का लेफ़्ट बटन है, हमने दबाया वो ऑन हो गया। ऐसे ही है। दूसरा बताएं तरीका। शाबाश। आप लोग कीबोर्ड से विंडो बटन प्रेस करेंगे। प्रेस विंडो बटन जी, ये पता है कहाँ होता है? विंडोज़ बटन। ये देखें, ये है आपका कीबोर्ड और ये है आपका विंडो बटन। जहाँ पे ये वो देखें नज़र आ रहा है, वो मेन्यू ऑन ऑफ हो रहा है। यहाँ पे भी होता है, ये यहाँ पे भी है। ये देखें, समझ में आ गई है? तो ये क्या हमने प्रेस किया, किसकी, इससे क्या हुआ? स्टार्ट मेन्यू खुल गया। यानी पहला तरीका क्लिक करें, दूसरा तरीका विंडो बटन दबाएं, तीसरा तरीका जी प्रेस कंट्रोल के बटन को दबा के रखते हुए एस्केप का बटन दबाएं। कंट्रोल एस्केप, ये देखें, ये कंट्रोल और ये एस्केप। कंट्रोल दबाया हुआ है, एस्केप, कंट्रोल एस्केप। समझ में आ गई? इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट विंडो ओपन कर सकते हैं। देखिए, जब हम लोगों ने स्टार्ट का बटन पे क्लिक कर दिया है या स्टार्ट एक्शन ओपन हो गया है, याद रखें कि स्टार्ट है क्या चीज़। स्टार्ट जो है वो स्टार्ट मेन्यू भी कहलाता है, ये कि आपका स्टार्ट मेन्यू है ये। अच्छा, ये पता है ये स्टार्ट बटन इस वक्त ये टास्क बार ऊपर चली गई है ना, ये नीचे होती है ना, ऊपर क्यों चली गई है? ये ऊपर क्या लाइन चली गई है? ऊपर होती है, ये कहाँ होती है? ये आप कहीं भी सेट कर सकते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे इसके ऊपर इस जगह पे हम राइट क्लिक करके इसको पहले चेक करते हैं कि अनलॉक तो नहीं है, यानी कि लॉक तो नहीं, पहले अनलॉक कर लें, इसको उठा के नीचे कर लें। ये देखिए नीचे आ गई। अब ये समझा गई? ये टास्क बार हम इसको रख सकते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ पे हम रखना चाहें, ठीक है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर, अब मैं इसको ऊपर इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप सब इसको यहाँ पे आसानी से देख सकें, ठीक है, ओके। और इसको मैं ज़रा विंडो बटन दबा के माउस कीबोर्ड का प्लस का बटन दबा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं इसको जूम कर रहा हूँ और ये देखिए ये स्टार्ट लिखा हुआ आ गया, ठीक। विंडो का बटन दबा के अगर जमा का निशान दबाएंगे तो क्या होगा, जूम होना शुरू हो जाएगा। और विंडो का बटन दबा के जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, जूम आउट होना शुरू हो जाएगा। तो आप स्क्रीन को करीब लाने के लिए विंडो का बटन दबा के जमा का बटन दबाएंगे तो वो जूम इन होना शुरू हो जाएगा। किसी भी प्रोग्राम को कंप्यूटर में अगर आपने देखना है कि इसमें है नहीं है, चलाना है, कुछ भी है, आपको वर्ड चलाना है, एक्सेल चलाना है, आपको रैपिड टाइपिंग चलाना है, कुछ भी चलाना है, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखें, अब अगर मुझे यहाँ पे वर्ड चलाना है, विन वर्ड चलाना है, तो आप लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया और टाइप करना शुरू कर देंगे। आप लोग इधर बस क्लिक करना है और लिखना शुरू कर दें विन वर्ड, बस लिखना शुरू कर दें। और आपको ऊपर अगर वो नज़र आ जाए बस उसी पे आप एंटर प्रेस कर दें। ये देखें, ये मैंने क्लिक किया स्टार्ट के ऊपर और लिखना शुरू कर दिया WIN विन
WO, ये देख लें, ये यहाँ पे आ गया RT, ये मेरे सामने आ गया जी, ये आ गया जी विन वर्ड, देखें ये आ गया विन वर्ड। मैंने जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस किया मेरे सामने क्या खुल गया जी, खुल गया। अगर वो आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम होगा तो आ जाएगा। अच्छा, स्पेल्स भी आपके ठीक होने चाहिए, स्पेलिंग समझते हैं ना, स्पेलिंग भी ठीक होने चाहिए, ठीक है। तो ये देख लें, ये हमने इसको बंद कर दिया, ठीक। कोई भी प्रोग्राम आपको ओपन करना है तो इधर स्टार्ट के ऊपर आपने वो लिखना शुरू कर देना है, तो आपको बीच में आ जाएगा भाई ये कोई फ़ाइल आपकी बनी हुई है, नहीं बनी हुई, ऐसी कोई चीज़ है तो आपने कर लेना है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैंने लिखा CV, तो यहाँ पे देखें ये CV, ये लिखा हुआ है CV सैम्पल 3, CV सैम्पल ये फलाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, ये देखें, और इस वाले पे क्लिक कर दिया तो देखें ये CV सैम्पल टेम्पलेट आपके सामने ओपन होके आ गई। तो जो भी प्रोग्राम आप लोगों का यहाँ पे अवेलेबल है, कंप्यूटर यहाँ पे क्या करेगा, उसको इस तरीके से आपको ओपन कर देगा, इसको बंद कर देगा। इसको आप क्लोज कैसे करेंगे, बंद करो कैसे करेंगे? किसी भी फाइल को बंद करने के लिए यानी क्लोज़ करने के लिए आप क्या करेंगे? क्लोज़ करने के लिए नंबर 1 आप क्रॉस पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस पे, ये क्लोज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पता है ना, ठीक है। बस क्लोज़ करेंगे, क्या हो जाएगा? दूसरा तरीका बताएं कोई और। Alt F4 प्रेस करेंगे, Alt के साथ F4 का बटन दबाएंगे। कीबोर्ड पे बटन है Alt का, ये देखें Alt का बटन, इसको प्रेस करते हुए ये F4 का बटन दबाएंगे। हत्ता कि अगर मैं यहाँ दबाऊँ, दोबारा Alt F4 दबाता जाऊँ तो कंप्यूटर शट डाउन पे भी चला जाएगा। चलो जी शट डाउन कर दो जी इसको, Alt F4। समझ आ गई? एक तरीका क्या है क्लोज करने का, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है? Alt के बटन को दबा के रखते हुए आप स्पेस का बटन दबाएंगे। क्या दबाएंगे बेटा? अभी रुक जाओ, अभी रुक। क्या दबाएंगे? Alt स्पेस। ये देखें, अगर मैंने कोई भी प्रोग्राम ओपन कर लिया, जैसे ये फ़ोल्डर एक ओपन कर लिया है, ये देखें आपके सामने, ये ओके। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखें, और ये मैंने यहाँ पे प्रेस किया Alt स्पेस। क्या प्रेस किया? Alt F स्पेस नहीं, Alt स्पेस। क्या प्रेस करना है? Alt के बटन को दबा के रखते हुए स्पेस का बटन दबाया तो ये मेन्यू खुल गया। अब मैं क्या प्रेस करूँ क्लोज के लिए, बताएं? अगर आप यहाँ पे गौर के, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है और किसके नीचे लाइन लगी हुई है? C के नीचे लाइन लगी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, इसके आगे C दबा दूँगा, खाली C दबा दूँगा। ये समझ आई? तो ये देखें, ये मैंने इसको ये C दबाया, क्या हुआ? वो फाइल क्लोज हो गई, बंद हो गई, ठीक है। तो ये है आप लोगों का विंडो का स्टार्ट बटन और किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने का तरीका, ठीक है। उसके ऊपर आप टाइप करते जाएं, वो प्रोग्राम्स की लिस्ट सामने आती जाएगी। और अगर वो प्रोग्राम आपको नज़र नहीं आ रहा कंप्यूटर का, क्या मतलब है? वो है ही नहीं। या दो बातें हो सकती हैं, या है नहीं या आप गलत लिख रहे हो, ठीक है, ओके। वर्ड की स्पेलिंग क्या है? विन वर्ड की स्पेलिंग क्या है भला? अक्सर बच्चे क्या कर जाते हैं, विन WIN, विन WORLD, ये एल्ड बीच में गलत डाल देते हैं, एल नहीं है, वर्ल्ड नहीं है, वर्ड है, ठीक है। तो वो वहाँ पे गलत कर देगा। या बच्चे कभी कभार ये कर देते हैं कि विन अलग लिख दिया और वर्ड जो है वो अलग लिख दिया, गैप डाल दिया, ठीक है। हाँ, अगर आप इसको खाली, ये देखें
विंडो का बटन दबाया और WORD लिखा आपने, तो वो देखें आ जाएगा वर्ड। समझ में आ रही है? खाली वर्ड भी लिखेंगे तो आ जाएगा, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा इस लिस्ट में। जो इस लिस्ट में आ गया तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि आप इजीली जब एंटर दबाएंगे तो वो प्रोग्राम आपका चल पड़ेगा। विंडो प्लस R, यानी विंडो का बटन दबा के आपने R का बटन दबाना है, विंडो R। तो आपके सामने ये देखें, ये रन विंडो खुल गई है। ये देखें विंडो R, ये आ गई है आपके सामने रन विंडो, विंडो R की मदद से ये आ गई है रन विंडो। विंडो R क्या ओपन हो जाएगी? रन विंडो ओपन हो जाएगी, विंडो R की मदद से रन विंडो। और इसके आगे यहाँ पे ओपन लिखा हुआ होगा और ये क्या करती है कि इस तरह, और यहाँ पे एक बटन होगा ब्राउज़ का, ठीक है। यहाँ ओपन के आगे जो आप लिख के आप ये वाला बटन दबाएंगे, आप लोगों को पता है ये बटन किस चीज़ का है? एंटर का। जो ये वाला बटन दबाएंगे तो वो चीज़ ओपन हो जाएगी, पर शर्त ये है कि वहाँ पे स्पेलिंग आप ठीक लिखें और वो कंप्यूटर में फ़ाइल होनी चाहिए। अगर आप लोगों को कैलकुलेटर ओपन करना है तो आप लिखेंगे CALC। क्या लिखेंगे? ये लिखें, वो टाइप मैंने किया हुआ है CALC। जैसे ही एंटर प्रेस किया आपके सामने कौन आ गया जी? कैलकुलेटर आ गया जी। अब ये जो कैलकुलेटर आपके सामने आया है, इधर व्यू मेन्यू में इसके कैलकुलेटर की आप स्टैंडर्डाइज चेंज कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड कैलकुलेटर करना है, साइंटिफिक करना है, प्रोग्रामिंग करना है, कौन सा करना है। तो यहाँ से आप व्यू चेंज करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पता है आपको इस बात का? नहीं पता तो अब पता लग गया, ठीक है। तो व्यू मेन्यू में जाके आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए, आपको प्रोग्रामर कैलकुलेटर चाहिए, जो भी चाहिए। आपको बताऊं कि इसके अंदर आप सिर्फ मैथमेटिकल काम कैलकुलेट नहीं कर सकते, यूनिट्स भी कर सकते हैं और अपनी एज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करें और देखें कि क्या कुछ आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। स्टैंडर्ड, साइंटिफिक, प्रोग्रामर, स्टैटिक्स, ये देख लें। और उसके बाद डिजिटल, और ये आपके पास ये अपडेट कैलकुलेशन, यूनिट कन्वर्सेशन, यूनिट को कन्वर्जन कर रहे हैं आप। यूनिट समझते हैं इकाइयाँ, इंच को फुट में चेंज करना, समझ में आई कि नहीं आई? तो आप यहाँ पे जिसके ऊपर आप जाएंगे आपको वो उसी तरह का लेवल आपको दे देगा। ये देखें, ये आपके सामने आ गया। एंगल करना है, यहाँ पे आपने जो चूज़ करना है कर लें। टाइम भी कर सकते हैं, वॉल्यूम भी कर सकते हैं, एनर्जी भी कर सकते हैं, व्हाट एवर यू वांट आप इधर से वो चूज़ कर लें। ओके, ठीक है। लेंथ में आ गए हम। और इसके बाद आप यहाँ से आ लें फीट, कि कितने फीट जो हैं, यानी तो जो आप उसको वैल्यू देते जाएंगे फ्रॉम फीट टू, तो वो आपको बताएगा टू में क्या है। फीट को अगर आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें इंच के अंदर, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई एक जो फीट है वो 12 इंच होता है कि नहीं? तो वो देख लें, जो यहाँ लिखेंगे खुद ब खुद वो यहाँ पे कवर करता जाएगा। अच्छा, इसकी जगह पे आप और क्या क्या लिख सकते हैं, मैं आपको 2-3 बस वो चीज़ें दे देता हूँ। आज इसको ख़त्म करते हैं, आप लोग फिर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बैठ के, ठीक है। यहाँ पे आप क्या क्या लिख सकते हैं बता देता हूँ मैं आपको। एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कोड याद रखें, आपको एक कोड देने जा रहा हूँ, वो है ये देखें, DXDIAG। क्या है? नोट कर लें। ये क्या करेगा कि गेट इंफॉर्मेशन अबाउट, ठीक है, पीसी, जो भी आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप है, कुछ भी है, आप देखना चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर क्या है,
उसकी मेमोरी कितनी है, कौन सी कंपनी है, आप सब कुछ देख सकेंगे। ये देखें, आपने क्या करना है, आपने ये विंडो आर का बटन दबाना है और यहाँ पे ये कोड टाइप करना है। रन विंडो में क्या टाइप करना है, ये देखें, DXDIAG और एंटर दबा देना है। ये पूरी की पूरी मालूमात आपके सामने लेके आ जाएगा, सब कुछ बताएगा आपको कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये सब कुछ आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। ये रिपोर्ट आप लोग पढ़ सकते हैं। सही बात आ गई। जब भी कंप्यूटर परचेज़ करें ये कमांड लगा लें। ये रियल कमांड है जो झूठ नहीं बोलती। आपकी मशीन में से निकाल बताएगी आपको कितनी रैम लगी हुई है, क्या है, सब कुछ आपको खोल के दिखा देगी। ठीक होगी बात। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे, जैसे अगर आपको पेंटिंग करनी है, आपका दिल चाह रहा है कि मैं कुछ पेंट वेंट बनाऊँ कंप्यूटर पे, कुछ पेंटिंग करूँ, तो आप लोग लिखेंगे इसी रन विंडो में MSPAINT। क्या टाइप करेंगे, MS पेंट। ये देखें जी, विंडो आर, ये MS पेंट। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें कि आप लोग टाइप करना शुरू कर रहे हैं और ऊपर नीचे लिखा हुआ आ गया नीचे, तो यू डोंट नीड टू टाइप कंप्लीटली, जस्ट आप क्या करें, एरो की डाउन करें, वो ऊपर आ जाएगा, एंटर की प्रेस कर दें, वो पेंट खुल जाएगा। तो पेंट के लिए MS पेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं और P ब्रश भी कर सकते हैं। P ब्रश, BRUSH, स्पेलिंग इस तरह, P ब्रश। कैसे, बस ये देख लें, ये देखें, विंडो R दबाया और देखें ये P और ये नीचे ब्रश भी आ रहा है। ठीक है, ये P ब्रश किया और एंटर दबा दिया, वो पेंटिंग में आप पहुँच गए। ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम्स आप लोगों के सामने आते रहेंगे। ठीक है, ओके हो गई बात। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और विंडो बटन के ऊपर मज़ीद कल बढ़ेंगे आगे हम, कि विंडो बटन हम क्या क्या प्रेस करते हुए क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैंने इसको क्लोज़ किया तो Alt F4 दबाया, ये मैंने क्या हुआ है, इसको मैंने क्लोज़ कर दिया है। और अब मैंने अपने सिस्टम को शट डाउन करना है, तो मैंने Alt F4 फिर दबाया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए Alt F4 दबाया तो ये लिखा हुआ आ गया है शट डाउन कंप्यूटर, और मैंने एंटर प्रेस कर दिया है और अब कंप्यूटर जो है शट डाउन हो गया है। ठीक है, चलें मिलते हैं जनाब अगले लेक्चर में, आप लोगों को कल मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गई बात, चलें।